राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि विवादित मसले का हल आपसी सहमति से हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर बोले, अगर ऐसा हो तो वो मध्यस्थता के लिए खुद तैयार हैं। शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का केंद्र सरकार, आरएसएस और बीजेपी ने किया स्वागत। मुस्लिम पक्ष कोर्ट की मध्यस्थता के बिना बातचीत को तैयार नहीं। राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का संघ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया स्वागत। कहा, हम हमेशा से कोर्ट के बाहर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य, सरकार सहयोग को तैयार। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाद जिलानी ने कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मंजूर नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली बोले, बातचीत के जरिए हल निकालने का समय बीत चुका है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, राम मंदिर बनना चाहिए। बोले, कोर्ट की जरूरत ही नहीं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की सांसदों को नसीहत। कहा, सदन में मौजूद रहे, कभी भी उन्हें बुलाकर बात कर सकता हूं। जीएसटी समझें और लोगों को भी समझाएं। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे आदित्यनाथ योगी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति से की मुलाकात। यूपी में मंत्रालयों के बंटवारे पर बीजेपी के बड़े नेताओं से बात। यूपी का सीएम बनने के बाद पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे योगी आदित्यनाथ का सदन में जोरदार स्वागत। योगी के आते ही भारत माता की जय के नारे लगे। योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी सरकार ने देश की साख बढ़ाई है। सीएम आदित्यनाथ योगी ने पेश किया उत्तर प्रदेश के विकास का रोड मैप। दंगे नहीं होने देंगे का वादा। बोले, भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी होगी बंद, रोकेंगे पलायन। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। बोली, लोकतंत्र की हत्या की गई, धांधली ही करनी है तो चुनावों का फायदा क्या। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने धांधली के आरोपों को किया खारिज। यूपी में एक्शन में योगी सरकार, एंटी रोमियो स्क्वाड ने कार्रवाई शुरू की। लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम ने कॉलेज के बाहर घूम रहे 4 मंचलों को पकड़ा। बीजेपी के घोषणा पत्र में थी एंटी रोमियो टीम के गठन की बात। यूपी में योगी सरकार के आते ही अवैध बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। गाजियाबाद में कई बूचड़खाने सील किए गए। लखीमपुर खीरी, वाराणसी और इलाहाबाद में भी अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए। पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, कपिल शर्मा का शो वो नहीं छोड़ेंगे, रात में जाकर शो पर काम करेंगे। दफ्तर के समय के बाद काम करना किसी लाभ के पद में नहीं आता और किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नकद लेन देन की सीमा को सरकार ने घटाकर 2 लाख रुपए किया। बजट में 3 लाख की सीमा से अधिक के नकद लेन देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। 1 अप्रैल से 2 लाख से ज्यादा के लेन देन पर लगेगा उतना ही जुर्माना। 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। कोर्ट ने सरकार से पूछा है, लोगों को 31 मार्च तक नोट जमा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। 1 जुलाई से रिटर्न दाखिल करने और पैन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर देना जरूरी होगा। अगर आधार नहीं है तो आधार की एनरोलमेंट आईडी देना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हजारों डॉक्टरों को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। कोर्ट ने 2 टूक कहा, अगर मारपीट से डर लगता है तो नौकरी छोड़ दे डॉक्टर। सूखे से परेशान तमिलनाडु के किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 5वें दिन प्रदर्शन। किसानों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मुलाकात। प्रदर्शनकारी किसानों से एआईएडीएमके के सांसद भी मिले। अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर। फोर्ब्स मैगजीन की जारी सूची के मुताबिक यहां 101 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी टॉप पर। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान खुलेआम जारी है नकल का खेल। इलाहाबाद में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में नियमों की अनदेखी, कॉपी किताब और मोबाइल को साथ में रखकर परीक्षा देते दिखाई दिए छात्र। ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्टिंग मामले की सीबीआई जांच पर रोक से इनकार किया। तृणमूल के कई नेता इस केस में फंसे हैं। कोलकाता में हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप में कवि श्रीजात बंदोपाध्याय के खिलाफ केस दर्ज। श्रीजात ने फेसबुक पर 12 लाइन की कविता पोस्ट की थी, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया था।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खालिस्तान कमांडोज फोर्स के आतंकी गुरसेवक सिंह को गिरफ्तार किया। गुरसेवक के पास से एक पिस्टल भी बरामद। गुरसेवक पर लूट, हत्या समेत आतंकी गतिविधियों के 75 मामले दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत। नाराज लोगों ने किया हंगामा, आगजनी भी की। हैदराबाद में पुलिस ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी, मामले की जांच शुरू। जम्मू में 3 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ 5 लोग गिरफ्तार। एक होटल से गिरफ्तार किए गए इन लोगों के पास से पुलिस ने वेनेजुएलियन करेंसी बरामद की है। पंजाब के जालंधर में बुजुर्ग एनआरआई महिला से लूट के बाद बदमाशों ने की महिला की धारदार हथियार से हत्या। गांव के ही एक व्यक्ति पर केस दर्ज। मृतक महिला अपने पति के साथ रहती थी और 2 महीने पहले ही कनाडा से वापस लौटी थी। पाकिस्तान में अपने ससुराल से तंग आकर भारत वापस आने की गुहार लगा रही मोहम्मदिया बेगम के लिए सुषमा स्वराज ने मदद के हाथ बढ़ाए। भारतीय उच्चायोग से कहा हैदराबाद की मोहम्मदिया बेगम की वतन वापसी की व्यवस्थाएं करें। महिला के पिता ने मदद की लगाई थी गुहार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।